नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक नई जानकारी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेनो क्या होती है, या स्टेनो जो होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जिसको हम बोल सकते हैं शीघ्र लिपि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसको हिंदी में शीघ्र लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? और एक स्टेनोग्राफर भी होता है। स्टेनोग्राफर होता है, वो क्या होता है? ठीक है, स्टेनोग्राफर का मतलब होता है शीघ्र लिपिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये जो शीघ्र लिपिक होता है ये क्या होता है और किस प्रकार से जो है वो हम स्टेनो को सीख सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर जो होता है या स्टेनो जो होती है वो एक, मैं बोल सकता हूं कि शॉर्ट लैंग्वेज होती है। आप सीधे साधारण भाषा के अंदर इसे को ऐसे समझें कि अगर आपने, जैसे कोई मैं बोल रहा हूं 50 की स्पीड में, या मतलब फुल तेज गति से बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, उस समय क्या होगा, वो भाषण अगर आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको रिकॉर्ड करने के बाद में, या हम उसको रिकॉर्ड किए बिना अगर सीधा ही उसको लिखना चाहे, तो क्या हम उस स्पीड के अंदर तेज गति से लिख सकते हैं? हिंदी के अंदर नहीं लिख सकते, और ना ही उसको इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, तो कुछ विद्वानों ने क्या किया कि जो शॉर्ट लिपि होती है, कुछ शब्द चिन्हों के माध्यम से मतलब संकेत बना दिए। जो हिंदी भाषा थी उसको सांकेतिक रूप के अंदर बना दिया। और सांकेतिक रूप में बनाने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि नाम है, जैसे कि मेरा नाम है अशोक कुमार, तो मैं इसको अशोक कुमार ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये क्या है, इसको मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूं, बहुत जल्दी मेरी इसके ऊपर पकड़ बन सकती है ना। तो इसको मैं जल्दी जल्दी ऐसे लिखता जाऊंगा। जैसे कि यदि हम लिखें कि मेरा भारत महान है और मैं इस देश का निवासी हूं, तो इस प्रकार से अपन जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हिंदी के अंदर लिखें तो क्या इतनी स्पीड में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो क्या हुआ, ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं ये इस प्रकार के कुछ एक जो है वो संकेत बना दिए। हिंदी के अंदर क्या बना दिया? संकेत बना दिए। और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी इसके क्या बना दिए? कुछ एक संकेत बना दिए। यानी कि हिंदी के अंदर भी इसके कुछ संकेत बना दिए और इंग्लिश के अंदर भी इसके कुछ एक संकेत बना दिए। उन संकेतों के आधार पर क्या हुआ कि जो आपके तेज गति के अंदर जो बोली जाती थी बातें, उनको जल्दी जल्दी जो है वो लिख लिया जाता था किसी भी नोटबुक के अंदर। फिर क्या होता था कि फिर उनको जो है वो सीधा टाइपराइटर के माध्यम से हिंदी में टाइप कर दिया जाता था। यानी कि पहले क्या होता है, पहले कोई डिक्टेटर बोलता है, मान लिया कोई डिक्टेटर बोलता है, उसने ये लाइन बोली, मेरा भारत महान है और मैं इस देश का निवासी हूं, बोल दी। उसको क्या करेगा, कोई भी जो आपके जो स्टेनोग्राफर होगा वो अपनी कॉपी के अंदर उतारेगा, कोई डायरी होती है एक स्टेनो की, उसके अंदर उतारेगा। उसके बाद में क्या करेगा, इसको हिंदी के अंदर अपना जो भी सिस्टम होगा, यानी कि जो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी होगा उसके अंदर वो लिख देगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, ये एक स्टेनो बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पहले इसको क्या करनी है, हिंदी की क्या करनी है, आपको कोडिंग करनी है। फिर इस कोडिंग की आपको क्या करनी है, वापस हिंदी के अंदर क्या करनी होगी, फिर वापस इसको हिंदी के अंदर डिकोडिंग करना होगा। तो ये क्या होती है, स्टेनो होती है। अब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो होती है, लगभग स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज की बात करें तो +2 बेसिस के ऊपर वैकेंसी निकलती है। यानी कि जो आपका 12th लेवल है उसके ऊपर आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकलती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि जितनी भी स्टेट की हाई कोर्ट्स होती है, स्टेट की हाई कोर्ट होती है, मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टेनोग्राफर होता है, स्टेनोग्राफर जो होता है इसकी वैकेंसी कहां पर निकलती है और किस लेवल के ऊपर निकलती है। पहली बात, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12th बेस पे। ज्यादातर जो इसके अंदर वैकेंसी निकलती है वो 12th बेस के ऊपर ही निकलती है। दूसरी बात कि किस किस संस्था के द्वारा, आपने नाम सुना होगा एक एसएससी, इसके द्वारा भी निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा
जितनी भी स्टेट की हाई कोर्ट होती है, स्टेट की हाई कोर्ट जो होती है उनके द्वारा निकाली जाती है। इसके अलावा जो स्टेट के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं या ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो होते हैं, जहां पे यानी कि सचिवालय हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा अधीनस्थ कार्यालय जो होते हैं, अधीनस्थ कार्यालय जो होते हैं, इसके अलावा अलग अलग विभागों के अंदर इसकी वैकेंसी जो है वो निकलती है। इसके अलावा इसकी जो वैकेंसी है वो आर्मी के अंदर भी निकलती है, ठीक है। रेलवे के अंदर भी इसकी वैकेंसी जो है वो निकलती है, जिसका हाल ही के अंदर एग्जाम हुआ है, स्किल टेस्ट इसका आयोजित करवाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की वैकेंसियां निकलती है। एसएससी की यदि मैं बात करूं तो एसएससी के अंदर दो प्रकार की वैकेंसी निकलती है। एक ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है और दूसरे नंबर पे ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है। दोनों जो होती है वैकेंसी आपकी क्या होती है, एसएससी कंडक्ट करवाता है, एसएससी कंडक्ट करवाता है। और एसएससी जो होता है वो आपके स्पेशल स्टेनोग्राफर के माध्यम से कंडक्ट करवाता है। प्रत्येक ईयर इसकी वैकेंसी निकलती है, हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भी और इसके अलावा स्टेट के अंदर भी, यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, वहां पे इसकी वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा, बहुत सारे इस आप देख सकते हो कि बहुत सारे विभागों के अंदर इसकी वैकेंसियां निकलती रहती है। ये एक अपने आप में वास्तव में एक स्किल है, ये एक बहुत बढ़िया स्किल है, बहुत बढ़िया कौशल है, जिसको आप सीख करके किसी भी बड़े से बड़े विभाग के अंदर जा सकते हो। अगर आप एसएससी के थ्रू स्टेनो क्लियर करते हो ना, तो आपको राजस्थान यानी कि जो इंडिया के टॉप लेवल के जो विभाग है उनके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि रक्षा मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, इन सभी मंत्रालयों के अंदर वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में आपकी बैठक होती है। ये एक बहुत अच्छी स्किल है। किस लेवल के ऊपर है, मात्र +2 बेस के ऊपर है, प्लस आपको क्या करना होगा, ये स्किल सीखनी होगी, ठीक है। अब ये स्किल किस प्रकार से सीखा जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई इसमें पहाड़ नहीं है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मात्र क्या करना होगा, 5 से 6 महीने के अंदर आप बेसिक सीख जाओगे, ठीक है। बेसिक सीखोगे, साथ में आप क्या करोगे, डिक्टेशन लिखने लग जाओगे, यानी कि 7 से 8 महीनों के अंदर है ना, आपकी स्पीड भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी। अगर आप सही तरीके से अगर आप मेहनत करते जाओगे तब होगा ये सारा का सारा मैटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी है कि जो स्टेनो होती है वो क्या होती है। स्टेनो वास्तव में एक स्किल ही है अपने आप में, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको जो विभागों के अंदर काम करने का मौका मिलता है, ठीक है साथियों। और इसको आप कैसे सीख सकते हो और किस प्रकार से आपको मतलब इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी होगी, और ये इतनी सारी क्वेरीज जो है, बहुत सारी क्वेरीज होगी मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करें कि आपके जो भी डाउट्स हो, ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट करें। उन सभी कमेंट के बाद में मैं एक रीड आउट करके एक नई क्लास के रूप में आपको इसका जो है वो वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। और इसके अलावा कि आप कहां से इसको सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, क्या आप बिना किसी टीचर के आप सीख सकते हो, तो ये सारी बातें आप इस कमेंट के अंदर अगर आप मुझे लिख के भेजें तो मैं आपकी सारी क्वेरीज को हल कर सकता हूं। तो इसी के साथ आप को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी फायदा हो कि स्टेनो वास्तव में होती क्या है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।